वो ज्यादा परेशान हो रही होती है क्योंकि कामयार उससे अच्छे तरीके से बात नहीं करता और हर गुजरता दिन इसके दिल पर एक नया बोझ डाल देता है। इरा सुबह नख खोलती है तो इसे लगता है शायद आज कुछ बदल जाए, शायद कामयार आज इससे नरमी से बात करे, शायद वो पूछ ले कि तुम कैसी हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और यही उम्मीद जो हर दिन टूटती है इरा को अंदर से कमजोर करती चली जाती है। कामयार की खामोशी अब सिर्फ खामोशी नहीं रहती बल्कि एक दीवार बन जाती है जो दोनों के दरमियान खड़ी हो जाती है। इरा को वो दिन याद आते हैं जब कामयार उसकी बातों पर हंसा करता था, जब वो इसकी छोटी छोटी बातों को अहमियत देता था और जब वो मुश्किल में होती तो कामयार उसके साथ खड़ा होता था। मगर अब वही कामयार बात बात पर नजरें चरा लेता है, आम मुख्तसर और सर्द जवाब देकर बात खत्म कर देता है। अरेहर लम्हा खुद से सवाल करती है कि क्या इससे कोई गलती हो गई है, कि क्या वो अब कामयार की जिंदगी में अहम नहीं रही, क्या इसका वजूद अब सिर्फ एक आदत बनकर रह गया है। ये सवालात उसके दिल और दिमाग को घेर लेते हैं और वो हर रात तन्हाई में खुद को संभालने की कोशिश करती है। वो अपने आंसू छुपा कर मुस्कुराने की कोशिश करती है ताकि कोई उसके अंदर के तूफान को ना देख सके, मगर दिल है कि मानता नहीं और बार बार टूट जाता है। दूसरी तरफ कामयार भी सुकून में नहीं होता। वो बाहर से मजबूत दिखाई देता है मगर अंदर से वो भी बिखरा हुआ होता है। इसके जहन में हर वक्त उलझनें चलती रहती हैं। इसे लगता है कि ये रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा, कि वो और इरा एक दूसरे को समझने से कासिर हो चुके हैं। कामयार ये सोचने लगता है कि शायद अलहदगी ही इस मसले का हल है और इसी सोच में वो ये फैसला कर लेता है कि वो इरा को तलाक दे देगा। इसे लगता है कि इस फैसले के बाद सब आसान हो जाएगा, कि वो इस बोझ से आज़ाद हो जाएगा जो वो महसूस करता है, मगर वो ये नहीं समझ पाता कि इसकी ये खामोशी और ये फैसला इरा के दिल को किस तरह जख्मी कर रहा है। इरा हर दिन कामयार के बदलते रवैये को महसूस करती है और उसका दिल डूबने लगता है। वो अपने माजी के लम्हों को याद करती है जब दोनों एक दूसरे के बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। वो सोचती है कि आखिर कहाँ गलती हो गई कि बातें खत्म हो गईं और फासले बढ़ गए। वो दिल ही दिल में दुआ करती है कि कामयार एक बार इससे